हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो यार, यहां पर आप देख सकते हो मैं बहुत ही शानदार शानदार जो है क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन है आपके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये बहुत ही शानदार शानदार सा सेशन रहने वाला आप सबके लिए। जितने लोग भी अभी कोऑर्डिनेशन को समझना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के सवाल करना चाह रहे हैं, उनके लिए धमाकेदार सेशन है बच्चों। ठीक है, पेन कॉपी उठा लो और आओ लग जाओ, आज कर देते हैं कोऑर्डिनेशन का काम तमाम। क्लियर है मित्र। आ जाओ, सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखो बच्चों, एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो ये सारे सवाल आपको वहां पर हमारी जेई के टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। दैट इज जेई 2026 के टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये सारे सवाल जो है मिल जाने वाले हैं प्रॉपर टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में। समझ गए। तो अगर आप ऐसे सवालों को करना चाहते हो तो आप जाकर के हमारे टी विद केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पर इनरोल हो सकते हो इस टेस्ट सीरीज में और इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, यहां के कुछ सवाल मैं आपके सामने यहां लेके आ चुका हूं। आओ चलो इन सारे सवालों को आज करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलो बच्चों, आप लोग को समय दिया जा रहा है। कहां गया स्टॉप वॉच, कहां गया भाई, ये रहा स्टॉप वॉच। स्टॉप है इस समय, टाइमर है बच्चों आप सबके पास 30 सेकंड का। पहला सवाल तो काफी जल्दी हो जाएगा। पहला सवाल में 30 सेकंड समय है। चलो शुरू कर दो, शुरू करो बच्चों, शुरू करो। शुरू करो सवाल बच्चे। पहला सवाल क्या हो गया, क्या हो गया? पहला सवाल क्या हो गया बच्चा? हो गया समय 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 समाप्त हो गया। समय समाप्त है तो अब सवाल करना पड़ेगा हमें। अब हमें सवाल जो है वो करना पड़ेगा। तो आओ चलो पहला सवाल देख लेते हैं। क्या दे रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये चार कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके बेसिस पे हमें देखना। आओ Fe F6 3 माइनस, नाउ दिस इज Fe F6 3 माइनस। तो अगर ध्यान से देखोगे तो Fe यहां से OS निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी +3। अब ये मत बोलना कैसे निकाले हो, कैसे निकाले हो, तो पहले तुम्हें वो क्या बोलते हैं उसका नाम ही भूल गया यार। अरे रेडॉक्स की वीडियो तुमको देख लेनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां से निकाल लेना चाहिए। तो +3 आ गया, +3 आ गया। आयरन क्या है भैया? D6S2 +6 में D5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। चलो इसमें 5 हो गए, इसमें 5 है भैया। FeF6 पे 5 है। CuF6 कोनी को यानी D7S2 और देखो 6 3 यानी 3 प्लस 3 निकल गया, D6 यानी कि 4 अनपेयर्ड है। तो भैया ये तो उसके पीछे ही रहने वाला है। CO तो उसके पीछे ही रहने वाला है, CO पीछे रहने वाला है, Fe से पीछे है, Fe से पीछे है, Fe से, चलो यार इसको देखो, ये NiCN4, ठीक है, निकल है CN4। CN कैसा है? हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, दैट मीन CN क्या करेगा? पेयर कराएगा। Na यहाँ पर 2+ में है। कोनी यानी कि D8S2 निकल गया, 2 D8 पेयर्ड हो गया, तो 0 अनपेयर्ड। इसमें कितने हैं? 0 अनपेयर्ड है। NiCO4, CO कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर बच्चा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का क्या हो जाएगा? निकल का OS हो जाएगा 0। निकल का OS अगर 0 है दैट मींस D8S2 पेयर हो जाएगा D10 मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 0, यानी कि इसमें भी 0, इसमें भी 0, और किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब D हो जाएगा हमारा ऑप्शन। यानी FeF6 3 माइनस सबसे ज्यादा, फिर CO F6 3 माइनस, फिर NiCN4 2 माइनस, फिर NiCO4। ठीक है, मेरे ख्याल से ये फॉन्ट आप लोग को विजिबल है ना? मैं एक बार देख लूं तो ये फॉन्ट आप लोग को विजिबल है ना? हाँ बिल्कुल, ये फॉन्ट आप लोग को प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, चलो भाई पहला सवाल कर लिए हो, पहला सवाल कर लिए हो, अच्छा सवाल था। ठीक है, कर लिए हो बाबू, तो लो चलो फिर से 30 सेकंड का समय है, दूसरे सवाल को निपटा दो। दूसरे सवाल को निपटा दो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे सवाल को निपटा दो। दूसरे सवाल को निपटा दो। हो गया? चलो भाई, चलो समय हो गया, अब सवाल करते हैं। देखो यहां पर क्या दिख रहा है कि भैया CrCl3.XNH3 है और ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह है। अगर 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इस कॉम्प्लेक्स का बनेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगी 0.558 डिग्री सेल्सियस की।
अज्यूम करो 100% आयोनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? और चलो कोऑर्डिनेशन में छोड़ो, पहले यहाँ देखो, यहाँ तुमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिख रहा है बच्चों, और तुमको यहाँ पर डेल्टा टीएफ की वैल्यू दिख जा रही है। तो अगर तुम सॉल्यूशन याद हो, डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ इंटू मोलैलिटी, तो यहाँ पर आपको मोलैलिटी दिख रही है, यहाँ पर आपको डेल्टा टीएफ कितना दिया हुआ है 0.558 बराबर आई ही तो मुझे नहीं पता है, और वो आई अगर मुझे मिल जाएगा तो हमें हमारा जो काम है वो काफी आसान हो जाएगा मित्र, हमारा काम जो काफी आसान हो जाएगा। यानी हमें आई का पता लगाना है, के एफ इज 1.86 एंड एम इज 0.1। यहां से हम आई अगर निकाले 0.558 अपॉन 1.86 इंटू 0.1, यानी कि 0.558 अपॉन 0.186, 18 36 54 3। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई बराबर आपकी 3 होने वाली बच्चों। आई क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई देखते हैं आई कहां से 3 मिलेगा। देखिए इसमें बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं है, आंसर नहीं होगा। आयोनाइजेशन स्फीयर में 1 और 1 ही है, टोटल मिला के 2 है, आंसर नहीं होगा। 1 और 3 टोटल मिला के 4 है, आंसर नहीं होगा। 1 कॉम्प्लेक्स और 2 सीएल, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर हो गया? आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखना है? 6 रखना है। देखो सब में 6 है, 3 3 6 5 1 6 6 4 2 6। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, जबरदस्त सवाल था। ठीक है, चलो वापस से टाइमर ऑन करता हूं, कर दो। तीसरा सवाल निपटा दो बच्चे। तीसरा सवाल निपटा दो बच्चे। तीसरा सवाल हो गया। अब चलो तीसरा सवाल को मैं दूंगा बहुत ही कम नंबर, क्योंकि आओ तीसरा सवाल अगर मैं बताऊं तो बच्चों क्या है, NiCl4 है 2 माइनस, NiCO4 है 2 माइनस। NiCl4 की बात कर ले, Ni2 प्लस है, दैट मीन्स D8 में होगा। वीक फील्ड है, तो अगर भरते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स डी तो पूरा हमारा ऑक्यूपाई रहने वाला है। दैट मीन्स की एस और बाबू 3p sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, यानी कि बच्चों NiCl4 इस टेट्राहेड्रल, टेट्रा स्क्वायर नहीं होगा, टेट्रा चलो दूसरा तो कट गया। NiCO4 बच्चे अभी मैंने निकाला था, कितना आएगा बच्चा? D10 आएगा, कॉन्फ़िगरेशन D10 आएगा। दैट मीन्स वापस से sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल है, कट गया है C हो जाएगा। क्लियर हो गया? देख रहे हो कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं, देख रहे हो सवाल कितने आसानी से हो रहे हैं, है ना? अगर ये सब सवाल आप लोग से आसानी से हो जा रहे हैं, दैट मीन्स आई डिजर्व अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग को मैं देता हूं, उससे पहले मुझे इसे हटाना पड़ेगा। तो ओहो कहां गया भाई? अच्छा नहीं ठीक है, अच्छा ओके। चौथा सवाल कर दो बच्चा। क्या हो गया भाई? हाँ एक मिनट, चौथा सवाल कर दो। तो चौथा सवाल कर दो, ठीक है, चौथा सवाल करो। टाइमर ऑन है बच्चा, चौथा सवाल कर दो। चलिए। तो भैया क्या पूछ रहा है? भाई ये क्या पूछ रहा है? डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अमंग ये दैट हैज हाईएस्ट सीएफएससी, जिसका सीएफएससी हाईएस्ट हो भैया। कोबाल्ट कोबाल्ट 3+ है, यानी D6। CO ये भी भैया तुम्हारा D6 है, पर ये तुम्हारा हो जाएगा भैया लो स्पिन, ये हो जाएगा तुम्हारा हाई स्पिन। ठीक है बच्चा। नो MnH2O6 2+ Mn यानी D5 हाई स्पिन, D5, अरे यार सही से रहो, D5 हाई स्पिन, ओके। और ZnH2O यानी कि ये तो तुम्हारा D10 हो जाएगा।
ये तो तुम्हारा D10 हो जाएगा, ये तो तुम्हारा D10 हो जाएगा। क्लियर हो गया? D10 हो गया, CFSC की 0 हो गई, काम खत्म हो गया, हटा दो इसको। ये तो ऑप्शन चला गया। सबसे ज्यादा CFSC किसका होगा? D6LS का सबसे ज्यादा होगा, D6LS का सबसे ज्यादा होगा। D6LS का ज्यादा होने का मतलब क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? आपके T2G में पाए जाएंगे। देख लो T2G 6 पर EG 4 कहाँ से? बावला हो गया है क्या? ये बावले वाली बात कर रहा है, ये नहीं होगा बच्चे। ये भैया T2, अरे भैया ये तो आपके जो बात हो रही है यहाँ पर कोई भी आपका CN4 वाला नहीं है, कंडीशन 4 वाला है ही नहीं। ये तो आपका बच्चा कंडीशन 4 दिया, T2 और EG ना ना ना। T2 क्या भैया? T2G होगा और EG होगा, T2 और E होना चाहिए। नहीं, ये गलत है बच्चा। चलो ये क्या है? T2G3 EG2 नहीं बच्चे, नहीं। यहाँ पर हमारा लो स्पिन है, हाई स्पिन नहीं होगी। D5 नहीं है बाबू, D6 है, ऑप्शन नहीं होगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया लग रहा है, दैट इज T2G6 एंड EG0। ठीक है, T2G6 एंड EG0 हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो फिर चलो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कर दो जल्दी से, तो कर दो। पांचवा कर दो बच्चे। हो गया पांचवा? चलो समय हो गया, पांचवा करते हैं। आओ जाओ। आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक, पहले तो होमोलेप्टिक देखना है। होमोलेप्टिक मतलब सारे लिगैंड एक तरह होने चाहिए। एक तरह ए में अलग है, ए में अलग है, सी कट गया। अच्छा, सब होमोलेप्टिक है। आ जाओ देखो। और केवल लो स्पिन, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होनी चाहिए। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी यहाँ कट गया। चलो चलो भैया सी, CR भैया, CR H2O के साथ है, वीक फील्ड लिगैंड है यहाँ पर, +2 स्टेट में वीक फील्ड है। ई भी नहीं होगा। चलो ई वाला तो ऑप्शन में हट गया, हटाओ इसको, हटाओ। भाई इन दोनों में निकालते हैं सी। अच्छा, डी वाले को बस निपटाना काम हो जाएगा। NH3 है, कोबाल्ट NH3, कोनिडीसा D6, ये तुम्हारा D6 हो गया। D6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चा D6 है तो ये हमारा एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब स्पिन हमारा लो होगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। दैट मींस डी होगा और डी होगा, तो भैया डी एक ही ऑप्शन में है, बी तो सी तो होना ही होना, यानी ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी बात पर एक करेक्ट लाइक कर दो दोस्त, मजा आ जाएगा, दिन बन जाएगा। चलो अगला सवाल आप करो, ताकि आपका भी जो दिन है वो अच्छा बन जाए। चलो अगला सवाल करो बच्चे। अच्छा अगला सवाल करो बच्चे, चलो। हो गया? अरे यार, इतना अच्छा सवाल देके टाइमर ऑन ही नहीं कर रहा हूं। मेरे पेंच थोड़े ढीले हो गए हैं लग रहा है दिमाग के, और इतना अच्छा सवाल और टाइमर ही नहीं ऑन है। जल्दी कर दो, तो जल्दी कर दो। चलो भैया, चलो भाई, ये आ जाओ, आ जाओ, 10 सेकंड छोड़ो, आओ इधर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म ऑफ देयर CFSC। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी कुछ देखो कुछ देखो कुछ देखो भैया सब में। ये देखो टेट्राहेड्रल, टेट्रा देखो, टेट्राहेड्रल देखो, टेट्राहेड्रल देखो, कहीं दिख रहा है? टेट्राहेड्रल सबसे आगे, बावला, काट दो। नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल सबसे आगे कैसे कर दिया है? ये गलत है भैया। टेट्राहेड्रल सबसे पीछे होगा, सबसे पीछे, यहाँ सबसे पीछे दिया हुआ है, यहाँ सबसे पीछे दिया। बी में भी सबसे पीछे नहीं दिया, बी में भी आगे दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो आगे दिया हुआ है। ये कैसे है? ये कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है? NH3 यानी CO2+ है, 2+ है। और यहाँ पे क्या है भैया? CO2+, यहाँ पर भी है। और भैया तुम्हें पता है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल बराबर 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। दैट मींस डेल्टा टेट्राहेड्रल तो कम ही होने वाला है। इसका मतलब ये तो हमारे यहाँ पर गलत, ये तो हमारे यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बी भी गलत दिया हुआ है। दो ऑप्शन मैंने ऐसे ही काट दिया। अगला देखो, अगला कैसे काट सकते हैं? यहाँ आपको EN दिख रहा है, चिलेट कर रहा है। CO देखो, CO यहाँ पर D6 है,
चिलेटिंग लिगेंड, CO यहाँ पर D6 है, नॉन चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड CFSC ज्यादा, चिलेटिंग लिगेंड CFSC ज्यादा, ऑप्शन डी। आसान था ना, आसान था ना, चिलेटिंग है भैया, CFSC ज्यादा हो जाएगी, यहाँ चीज का चिलेटिंग नहीं है, दोनों D6 में प्रेजेंट है, तो ये हमारा बाजी मार जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गया, आसान था ना, आसान था ना, बिल्कुल आसान था। चलो अगला सवाल है सातवां, सातवां सवाल कर दो और ये लो टाइमर ऑन हो चुका है। सातवां सवाल कर दो बाबू। हो जाएगा भाई, हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा बेटे, हो जाएगा, हो गया, हो गया, समय तो ओए हो, समय तो होए होए हो गया, ओए होए ओए होए होए। फिर से पूछा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है विद, लेकिन एक यहां पर एक बात है, ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पूछ दिया है प्यारे बच्चों। होमोलेप्टिक, पहले तो होमोलेप्टिक के आधार पे छाड़ दो, सी नहीं होगा, ई नहीं होगा, सी 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 नहीं, सी नहीं, ई नहीं, अरे यार, अरे यार मामला आसान हो गया, ए डी, बस डी चेक करता हूं, डी दोनों में है, ए चेक करता हूं, काम हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है FeO4 माइनस, FeCOS निकालो, FeCOS आ गया बच्चा +2 आएगा, सॉरी FeCOS +6 आएगा, +6 आएगा, +6 यानी कि D2 बचेगा, D2 है इवन नंबर, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा। देखिए ये होता है एलिमिनेशन मेथड बच्चे, आपको सीधे देखना है ऑप्शन और आपको एलिमिनेट कर देना है जो ऑप्शन नहीं हो सकते, उसको सीधे एलिमिनेट मारो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया होता है, नंबर पाने का सबसे अच्छा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्या इस बात में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये लो अगले अगले पेज पे, अगले सवालों पे अब हम लोग बढ़ चलते हैं, अब हम लोग बढ़ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों 9वां सवाल, 9वें सवाल को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, कोशिश करो बच्चों। चलो स्टार्ट हो जाओ। 9वां सवाल जल्दी करो, आप सबसे उम्मीद है कि 9वां सवाल आप लोग कर दोगे। हो गया, टाइम हो गया। देखो देखो देखो, अगर आप लोगों ने मेरे सारे सेशंस किए हुए हैं, अगर आप लोग ने मेरे सारे सेशंस किए हुए हैं, तो इन सब सवालों में बच्चों आप लोग को जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सवाल आप लोग को मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, सारे सवाल मैं आप लोग को ऑलरेडी अपने क्लासरूम के सेशन में करवा चुका हूं, जिससे आप लोगों को ये सारे सवाल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सारे आपके स्टैंडर्ड सवाल है दोस्तों, सारे ही आपके स्टैंडर्ड सवाल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है बाबू, क्रोमियम Cl3 और PY3 है, दूसरे में क्या है, दूसरे में CrCl2 और यहाँ पर ऑक्सिलेट लिगेंड लगा हुआ जो कि 2 है, 3 माइनस है। चलो भैया चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है, स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल है? चलो CrCl3 PY3, तो भैया ठीक है, Cr है, अगर ये 3 Cl है बच्चा, अरे यार Cr है, देखो ध्यान से, अगर ये क्या है तुम्हारा A3B3 टाइप का है ना बच्चों, दैट मींस ये आपका फेशियल एंड मेरिडोनल शो करने वाला है, और दोनों ही में से कोई भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला है। यानी कि CrCl3 PY3 में एक बात तो जान लो बच्चे कि ये आपका कैसा होने वाला है, ये आपका फेशियल और मेरिडोनल आपका स्टीरियो आइसोमर शो करने वाला है, ऑप्टिकल नहीं शो करने वाला है। तो ऑप्टिकल हट जाने के बाद इसका ऑप्शन होगा 2, तो 2 है बी में, डी नहीं होगा, 3 है में, ए नहीं होगा, यानी कि बी और सी में से एक होगा। आओ अब देखते हैं CrCl2OX2, भैया CrCl2OX2 में अगर ध्यान से देखोगे, यहां पर OX मान लो बच्चे, एक बच्चे ये OX मान लो, ये OX मान लो, ये आपका हो गया सिस, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया सिस, और अरे यार थोड़ा सा ऊपर हो जा, ये आपका सिस हो गया बच्चा, ये आपका बच्चे, ये आपका सिस हो गया, और ये आपका ट्रांस हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो 2 आइसोमर तो तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला आपका
ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है बच्चा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते ही यहां पर क्या होगा, जो आपका सिस फॉर्म है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर आपको मिलेंगे टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, एक तो सिस एक ट्रांस और एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव उसका स्टीरियो आइसोमर। दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दैट मींस ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग के मिस्टेक है, इसीलिए बच्चों आप लोग क्या करो, आप लोग सवाल नंबर 11वें को जल्दी से सॉल्व कर दो। ओहो हो, चलो बच्चों 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 बच्चों, सवाल नंबर 11 11 करो भाई, हो गया, चलो 11वां हो गया। आओ तो 11वें सवाल को लगाते हैं मित्र, 11वें सवाल को लगाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए, चलो हम भी देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अ होमोलैप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूजिंग मोनोडेंटल लिगेंड विल नॉट शो स्टीरियोइज्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब 6 के 6 लिगेंड एक तरह ही होंगे तो स्टीरियोइसोमेरिज्म कहां से होगा रे बाबा, नहीं ना होगा, तो बिल्कुल बात है नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 सही है, 1 सही है। अरे भैया ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स गलत हो गया, ट्रू ये हो सकता है, ट्रू अच्छा अभी 2 हो सकता है। सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पीडी। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक तो है बिल्कुल सही, ऑफ पीडी। अच्छा, ट्रांससिस और ट्रांस प्लेटिन की बात कर रहा है तो पीडी के नहीं बाबू, ये पीटी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं। और इसी में से जो आपका सिस प्लेटिन है दैट इज अ वेरी गुड, दैट इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी वो आपका यूज होता है। क्लियर होगा बच्चा? तो दैट मतलब ये पीटी का कॉम्प्लेक्स है, पीडी का नहीं है, दैट मींस ये तो आपका ट्रू नहीं है, मतलब सी गलत हो गया। चौथे में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितना ही खूबसूरत सवाल ये था दोस्तों, आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत ये सवाल था। और अगर आपको ऐसे सेशंस पसंद आते हैं दोस्तों, देखो मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, पर कभी कभी करना पड़ जाता है, पर अगर आपको ऐसे सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, मतलब चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को ही सब्सक्राइब भी कर देना, मतलब वीडियो को शेयर कर देना, मतलब जो भी हो, समझ गया ना? देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है, ही आसान हो जाएगा। चलो बच्चा, अगला सवाल 12वां सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है, इसको जल्दी से करो तो, इसको जल्दी से करो तो। हो गया भाई, हो गया भाई कि नहीं हुआ भाई? अरे बच्चा, ओ भाई ये सवाल हो रहे तेरे, ओ भाई ये सवाल हो रहे तेरे कि नहीं हो रहे? ओ भाई ये सवाल हो रहे तेरे कि नहीं हो रहे? ये सवाल बच्चों आपको थोड़ा सा घुमा देगा, क्योंकि पूछ रहा है द कॉम्प्लेक्स ऑफ Na2+ है और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे रे बच्चे, यही तो सवाल है। आ जाओ चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जानना क्या था, ये सिंपली पूछ रहा था कि यार बच्चे बाबू, अगर तुझे डीएमजी का स्ट्रक्चर पता है तो तू उसको ड्रॉ कर दे, अगर तू उसको ड्रॉ कर लेगा तो आधा काम तो आसान हो जाएगा ना मुन्ना। आ जाओ डीएमजी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चा, डीएमजी का स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों, डीएमजी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, डीएमजी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कौन से बच्चों? प्यारे बच्चों। देखो ये है तुम्हारा डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का ये स्ट्रक्चर रहा बच्चे। क्या भैया, क्या भैया, कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल है डीएमजी के साथ बाबू, क्या बनाएगा ये एनआई और डीएमजी कितने लगे बच्चे? एनआई डीएमजी आपके 2 लगते हैं, कितने लगेंगे? एनआईडीएमजी 2 बनाता है बच्चे, इस बात के आप लोग ध्यान दोगे, एनआईडीएमजी 2 बनाता है। तो डीएमजी 2 है, एक में गिन लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 3 3 6 1 7 7 है, तो 2 में कितने रहेंगे? 7 × 2 बराबर 14। क्या होंगे? बराबर 14। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 14। बी 14 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो बच्चों, क्या बात है। सवाल नंबर
तेरा 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 सुरूर कर दो शुरू। हो गया? क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो जाना चाहिए। आओ चलो देखते हैं। तो बच्चों एक ट्रांजिशन मेटल है, एक आपका ट्रांजिशन मेटल है अमंग मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट और आयरन, जिसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा अच्छा अच्छा, M2 प्लस M3 प्लस जिसका हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट है। अच्छा भाई आ जाओ चलो। तो भैया कोबाल्ट ही वो है यार। क्या सवाल पूछ रहा है भाई मेरे, सीधे 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 सेशन का सवाल एकदम है यार। भैया ये देखो, एक कोबाल्ट ही तो है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सब में सबसे हाई है बच्चों। अगर सबसे हाई कोबाल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट मींस CO CN6 4 माइनस बच्चे, यानी कोबाल्ट आपका किसमें प्रेजेंट है? 2 प्लस में है। कोनी D7S2 D7 रहेगा। D7 है, SFL है आपका, सफल है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। दैट मींस 3 2 5 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज सिंगल, यानी दिस इज हैप्पी सिंगल, मैथा मैथा हैप्पी सिंगल बेबी। नाउ दिस इज हैप्पी सिंगल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके बस क्या होंगे? EG ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है बंदो? क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? अरे क्या अब तू नहीं बढ़ेगा क्या? क्या लिमिट हो गई है? चलो भाई लिमिट है, तेरी लिमिट है, मेरी थोड़ी लिमिट है भाई। ये लो, बड़ा कैसे नहीं होगा? कैसे मेरे प्यारे दोस्तों को दिखाई नहीं देगा? ऐसा हो सकता है क्या? है? अरे सोहल भाई की क्लास में ऐसा हो सकता है क्या? चलो 14वां क्लास करो, 14वां क्वेश्चन करो। चलो बाबू, चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 कर दो। भाई साहब ये सवाल तो आपसे पूछ लिया है। कॉम्प्लेक्स हैविंग येलो कलर, येलो येलो कलर किसका होगा बाबू? K3CO NO2 6 येलो कलर्ड होता है। K4FeCN6 येलो कलर्ड होता है। और मुझे किसका याद है? मुझे इसका याद है बच्चों, ये ब्राउन व्हाइट कलर होता है। ये आपका CuU2 नहीं है बाबू, ये सिर्फ CU2 है। ठीक है, ये आपका मेरे ख्याल से ये ब्राउन कलर होता है, ये आपका ब्राउन कलर होता है। K3FeCN6 आपका ब्लू होता है। K3FeCN6 आपका ये आपका होता है रेड कलर होता है, मेरे ख्याल से रेड कलर होता है। ठीक है, ये आपका रेड होता है। ठीक है, ये आपका रेड कलर होता है। येलो, दिस ऑल्सो येलो, रेड है, ब्राउन है, और ये हमारा व्हाइट है। तो ठीक है, यहाँ पर येलो कलर का पूछ रहा है, यानी इन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज, स्पिन ओनली पूछ रहा है। K3CO। ठीक है, नाउ दिस इज कोनी, ना यहाँ पर नहीं, दिस इज D6, यानी पहले में D6 आ रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दैट मींस पेयर्ड है। पेयर्ड है मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका म्यू मतलब क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा 0। आ जाओ दूसरे को देख लेते हैं। K4FeCN6 है, D6, ये भी आपका हो जाएगा। हेलो, जस्ट वेट अ मिनट। हेलो, चलो दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आ जाओ बाबू, वापस देखते हैं। तो ये बच्चा क्या हो जाए? ये आपका म्यू बराबर 0 यहाँ भी हो जाने वाला है। अगला है K4FeCN6, यानी कि आपका भैया आयरन +2 में है, आयरन +2 में है, दैट मीन्स D6 है, D6 है, और कैसा है? लो स्पिन है, दैट मीन्स यहाँ भी 0 होगा, तो इसका भी 0, इसका भी 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन भी देख लेता हूं मैं तुरंत ही। ठीक है, द कंडीशन दैट कंसिक्वेंस दैट अच्छा कौन सा फेवर कर रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स में? अच्छा क्या है? T2G3 और EG1, यानी मतलब भैया हमारा वीक फील्ड लिगैंड होना चाहिए। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कभी नहीं होगा, होने नहीं देगा, मना कर देगा। वीक फील्ड। ठीक है, और क्या है? मेटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अरे भैया जब वीक फील्ड है तो स्पिन हाई होगी ना। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही है। ठीक है, मुझे भी किसी जरूरी काम से निकलना पड़ रहा है। ठीक है,
फिलहाल मैं और इस सेशन को फिर दोबारा आकर के वापस से कंटिन्यू करता हूं आप सभी लोगों के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।